Praise the Lord. Good morning. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma and you are watching the Word of God. आज परमेश्वर का वचन जो मैं आपके साथ पढ़ने जा रहा हूँ वो है पहला पत्रस की पत्री से अध्याय 4 और उसका वचन 10 से आगे। ये परमेश्वर के भंडारी के बारे में ये वचन है। हमें परमेश्वर का एक उत्तम भंडारी होने के लिए परमेश्वर ने बुलाहट दी है। मैंने अपने पिछले वचन के इस वीडियो में एक उत्तम भंडारी के बारे में वचन सिखाया है और आज हम उसी वचन को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर के उत्तम भंडारी के विषय में बाइबल क्या कहती है। प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जबकि प्रत्येक को एक विशेष वरदान मिला है तो उसे परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार एक शरीर के अंदर अनेक अंग होते हैं और सभी अंगों का काम एक दूसरे से अलग होता है, तो भी सभी अंग मिलकर के एक शरीर की उन्नति के लिए काम करते हैं। यदि एक भी अंग शरीर के विरोध में काम करेगा तो शरीर में दर्द तकलीफ हो जाएगी। उसी प्रकार हम सभी जो परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, हम सबको परमेश्वर के राज्य में मिलजुल कर के काम करना है। एक दूसरे को सहायता करते हुए मसीह के स्वरूप को और मसीह के सार्वभौमिक शरीर को, जो कि परमेश्वर का समाज है, वे लोगों का समाज है जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आते हैं, उसको हम बढ़ाते हैं, जिसे बाइबल में मसीह की देह कहा गया है, अर्थात कलीसिया या फिर चर्च। वे लोग जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सेवकों को आपस में मिलजुल करके परमेश्वर के लोगों की उन्नति के लिए काम करने के लिए यहाँ पर शिक्षा दी गई है। यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक को एक विशेष वरदान मिला है। हर एक परमेश्वर का जो दास है, हर एक परमेश्वर की जो दासी है, हर एक परमेश्वर का जो बच्चा है, जो संतान है, परमेश्वर ने उसे एक विशेष वरदान दिया है। जो लोग अपने वरदानों को नहीं पहचान पाते, वे लोग दूसरों के वरदानों पर उंगली उठाते हैं। अवश्य है कि हम ये बात जांचें कि परमेश्वर ने मुझे क्या वरदान दिया है और मैं उस वरदान का परमेश्वर के राज्य में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। साथ ही साथ परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर आपको सेवा करने के लिए, मसीह की देह में उन्नति करने के लिए विविध प्रकार का अनुग्रह भी देता है। अनुग्रह का मतलब ऐसी दया और कृपा होती है जो हमें किसी काम को करने के योग्य बना रही है, जिस काम के करने के योग्य हम नहीं हैं। इस बात को आप समझ सकते हैं कि अनुग्रह एक ऐसी दया है जो हमें किसी विशेष काम को करने के लिए योग्यता देती है, जिस काम को करने के लिए हमारी प्राकृतिक योग्यता नहीं है। तो परमेश्वर हमें विशेष तौर से अनुग्रह देता है और हमें वरदान देता है। जब इतना वो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है तो हम मसीह की देह को विखंडित करने के स्थान पर उसे संगठित करने का काम करें। हम मसीह की देह को तोड़ने के स्थान पर उसको जोड़ने का काम करें। एक शरीर को क्षत विक्षत करने के जगह पर उसको जोड़ें, अक्षत करें, उसको टुकड़े टुकड़े ना करें, उसे जोड़ें, उसे मजबूत करें। ये कैसे होता है? जब हम प्रेम के साथ लोगों को मसीह में जोड़ते हैं। आगे लिखा है, जो भी उपदेश दे। किस तरह से हम ये काम करेंगे? तो जो व्यक्ति उपदेश देता है, दूसरों को शिक्षा देने की बात करता है, वो ऐसे दे मानो परमेश्वर ही का वचन देता हो। तो वो अपने उपदेश में लाग लपेट ना करे, पक्षपात ना करे, किसी के धन दौलत का लालच ना करे, पद प्रतिष्ठा का लालच ना करे, परंतु परमेश्वर का उपदेश पूरी खराई से दे, ऐसे समझाए जैसे कि वो परमेश्वर का वचन ही दे रहा है। लिखा है, जो सेवा करे वो उस सामर्थ्य से करे जो परमेश्वर देता है। यदि कोई व्यक्ति उपदेश से अलग लोगों की सेवा में जुड़ा है तो वो सेवा के बदले में
कोई भौतिक चीज़ों की उम्मीद करके उस सेवा को ना करे, परंतु जो सेवा वो करता है उस शक्ति से करे जो परमेश्वर उसे देता है। अर्थात अपनी सामर्थ्य से बढ़कर के परमेश्वर की सेवा करने की योग्यता सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं। जहाँ पर आप किसी भी वस्तु की कोई भी लालच या उम्मीद किए बिना अपना सर्वस्व परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर आगे लिखा है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जब कोई व्यक्ति इस तरह से वचन सुनाएगा, जब कोई मनुष्य इस तरह से सेवा करेगा कि अपने आप को मिटाते हुए, अपने आप को घटाते हुए, छोटा करते हुए, परमेश्वर को बड़ा करते हुए सेवा को करेगा, तो इससे परमेश्वर की महिमा होगी, यीशु मसीह के नाम की महिमा होगी, यीशु मसीह को मानने वालों के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई होगी। यहाँ लिखा है आगे, महिमा और अधिकार युगानुयुग उसी का है। जो आदर परमेश्वर का ही है, उसे कोई चुराए ना। अधिकार भी परमेश्वर का ही है। हमें परमेश्वर ने कलीसिया दी है, हमें परमेश्वर ने 100, 200, 500, 1000 लोग दिए हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर के हैं। इस बात को हमेशा याद रखें। हम उनके स्वामी या मालिक नहीं हैं। ध्यान रखें, हम भंडारी हैं। वचन कहता है हमें उत्तम भंडारी बनना है। जो चीज़ें हमारे देखभाल में दी गई हैं, हमें उनमें से अपने आप का पेट नहीं भरते जाना है, वो अपने लिए उन्हें इस्तेमाल नहीं करना है, परंतु उनका इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य में प्रभु के लोगों की तृप्ति के लिए करना है। तो परमेश्वर ने आपको किस बात का वरदान दिया है, परमेश्वर ने आपको किस चीज़ का अधिकार और सामर्थ्य दिया है, उस चीज़ को लोगों की सेवा में आप लगाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके विश्वास को जागृत करे, आपकी सोच को बढ़ाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। थैंक यू।